नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश यहाँ पे निकाले गए हैं उसके बारे में सारी की सारी जानकारी देखने वाले हैं। स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएड पास प्राइमरी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नौकरी को लेकर सुनाया यह अहम फैसला। क्या जो फैसला है वो निकल कर आ रहा है दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी शिक्षकों के लिए काफ़ी बड़ी खबर दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भर्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हुई थी उन पर 11 अगस्त 2023 के फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए आया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के अपने फैसले के तहत कहा है कि केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पात्र होंगे। लेवल 1 का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे जो है वो बीटीसी वाले स्टूडेंट ही पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। पीठ ने एनसीटी के उस गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया था जिससे बीएड डिग्री धारकों को लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। एनसीटी की इस अधिसूचना में कहा गया था कि अब बीएड डिग्री धारक लेवल 1 में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। मामला क्या है कि मामला ये है कि बीटीसी वाले जो है प्राइमरी शिक्षकों को प्राइमरी जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ा सकते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक की। इसके अलावा जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो 6 से लेकर कक्षा 8 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसा आदेश निकाला गया था। लेकिन बाद में ये फंडामेंटल निकाला गया कि अगर मान लो प्राइमरी शिक्षक के लिए अगर स्टूडेंट भर्ती हो भी जाते हैं तो उनके पास में एक ब्रिज कोर्स करना होगा 6 महीने का, तो ही वो यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 5 तक वो पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और क्या अपडेट आया है वो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि एमपी सरकार की याचिका पर आया है फैसला। हालांकि एमपी सरकार की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसका जो फैसला है वो भी यहाँ पे निकल कर आ चुका है। दैनिक जागरण अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु दुलिया को पीठ ने सोमवार 8 अप्रैल 2024 को सुनवाई के दौरान कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 के पहले जारी हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापनों में अगर बीएड योग्यता डली हुई थी तो उन लोगों को नौकरी बनी रही। पीठ में एमपी सरकार की फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश दिया था। मध्य प्रदेश ने और बहुत से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। इस फैसले में बहुत बड़ी संख्या में बीएड उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षक प्रभावित हुए हैं। दरअसल जो मामला है वो ये है कि प्राइमरी शिक्षक जो भर्ती आती है, ठीक है, उसके अंदर बीटीसी वाले स्टूडेंट ही यहाँ पे जो है फॉर्म भर सकते हैं, बीएड वाले स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 3 साल 4 साल जो यहाँ पे ख़राब की है अपनी डिग्री के लिए पढ़ाई की है, उनका क्या है। तो कुल मिलाकर की जो अपडेट है, जो मामला है वो यही है कि प्राइमरी शिक्षक की जो भर्ती निकाले जाए उसके अंदर बीएड वालों को भी यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड वाले बाहर हैं, चयनित की नियुक्तियां यहाँ पे रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा जो अपडेट है वो छत्तीसगढ़ प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर जो मामला है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस माह की शुरुआत में दिए एक आदेश में चयनित बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था। कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि राज्य सरकार नियुक्ति किए गए बीएड शिक्षकों को जॉब से हटाकर 6 महीने के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करे और डीएलएड वालों को ही मेरिट के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नियुक्ति दी जाए। तो चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच का ये फैसला डीएलएड अभ्यर्थी की उस याचिका पर आया जिसमें उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वालों के चयन को चुनौती दी थी। ठीक है, चयनकर्ता ने यह फैसला सुनवाया था। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 के फैसले को आधार बनाते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड योग्यता को असंवैधानिक घोषित कर इसे हटाने की मांग भी की थी और 4 मई 2023 को छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के करीब 6,500 पदों पे भर्ती निकाली गई थी और 10 जून को परीक्षा हुई थी। इसमें बीएड और डीएलएड जो दोनों अभ्यर्थी हैं वो शामिल हुए और दोनों ने यहाँ पे एग्जाम्स दी। मामले पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगाती थी जिसे अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने
हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए बीएड शिक्षकों को भी अंतिम रूप से नियुक्ति देने का निर्देश दिया, लेकिन उनकी नियुक्तियां जो हैं हाई कोर्ट के लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रख दिया था। अब फिलहाल छत्तीसगढ़ की सरकार के ये जो फैसला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो एमपी सरकार की जो याचिका है उसका फैसला भी यहाँ पे आ चुका है। आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या बड़े फैसले आते हैं उसका जो अप टू डेट है वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।